गुप्त वंश के समय में भी इतने शिक्षण संस्थान रहते हुए भी कोई वैदिक साक्ष्य का प्रमाण नहीं दिखा। उस समय ज्ञान विज्ञान के रूप में प्राकृतिक हिमखंड से निकलने वाली गंगोत्री जैसी विपस्सना, अलकनंदा जैसे आर्य सत्य और मंदाकिनी जैसे अष्टांगिक मार्ग को जोड़ते हुए बनने वाली गंगा नदी के समान महामार्गदाता गौतम बुद्ध की विकराल धारा बह रही थी, जिसे उस समय महायान बौद्धिक परंपरा कहा जाता था। आज भारत के इतिहास लेखकों की धारणा है कि गुप्त वंश के अंतिम सम्राटों के द्वारा ही प्रथम बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था। परंतु गुप्त काल का वैदिक मंदिर कौन सा है? कुछ साक्ष्य और उस मंदिर का नाम भी बताएं। दूसरी बात, लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा तो गुप्त सम्राटों द्वारा पोषित नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा आपकी वैदिक ज्ञान युक्त वेद का लेखन क्यों नहीं हुआ? तीसरी बात, लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया और गुप्त काल की निर्मित वैदिक मंदिर आपके अनुसार आज भी सही सलामत खड़ी है, तो फिर उस मंदिर का निर्माण करने वाला गुप्त सम्राट का किला कितना विशाल रहा होगा? उस विशाल गुप्त सम्राट के किले का भी कोई साक्ष्य आज मिलना चाहिए ना? क्या आप लोग कुछ मदद करेंगे गुप्त सम्राटों द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ और गुप्त सम्राट का किला खोजने में? लेखक महोदय, गुप्त काल की बनी हुई जो मूर्ति खुदाई में मिलती है वे सभी मूर्ति अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व नामक मार्गदाता की है। क्यों महाशय, है ना मजेदार वैदिक घालमेल की कहानी। गुप्त वंश के बाद भारत की सत्ता पर हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी का आगमन होता है। लेकिन यह क्या, सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में भी किसी वेद या वैदिक और चातुर्वर्ण्यगत समाज का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। भारत में इस समय तक सभी प्रमुख बातों को लिखते हुए अभिलेख सुरक्षित करने की परंपरा का प्रचलन बढ़ गया था। आज प्राप्त उस काल के मिले कई साक्ष्यों को देखकर कोई भी इस सत्य को जान सकता है, लेकिन कोई इसको देखकर यह बताए कि कहाँ चातुर्ण्यगत समाज की बातें लिखी है। प्राप्त साक्ष्यों में से किस अभिलेख में वेद और वैदिक ऋचाओं का उल्लेख है? भाई, वैदिक काल हो और संस्कृत में उद्धृत वैदिक ऋचाएं आज तक प्राप्त नहीं हो, किसी भी वैदिक देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली हो, शैवपंथी या वैष्णव पंथियों के किसी ग्रंथों का कोई नामो निशान नहीं हो, भाई फिर वैदिक काल किसे कहते हैं? भारत में हर्षवर्धन के काल तक बहुत से विदेशी यात्री भारत की ज्ञान विज्ञान वाली धरती को देखने और ज्ञानोपार्जन करने आए थे, जिन्होंने यहाँ रह रहे सभी संस्कृति को काफी नजदीक से देखकर अपनी यात्रा वृत्तांत लिखने का काम किया था। लेकिन उनके यात्रा वृत्तांत में किसी प्रकार के वेद या वैदिक चातुर्ण वर्णगत समाज का उद्भेदन नहीं हुआ है। वेद और वैदिक काल के अधिकांश ग्रंथों द्वारा आज प्रचारित है कि वैदिक जमाने में अनेक गुरुकुल और गुरुग्राम हुआ करते थे, जिनमें उस समय के राजा महाराजा के पुत्र ज्ञान प्राप्ति हेतु जाकर रहा करते थे। लेकिन उस काल का आज तक वैसा एक भी गुरुकुल या गुरुग्राम का कोई साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार के जो भी साक्ष्य मिले हैं वे 9वीं 10वीं सदी के बाद के हैं। फिर भी आज के वैदिक लेखक उस गुरुकुल और गुरुग्राम को अपनी कल्पना से पूर्व काल में स्थापित करने में लगे हैं। आखिर आप लोग बताओ तो सही कि यह वेद और वैदिक ज्ञान का गुरुकुल केंद्र कहाँ स्थापित था? उस गुरुकुल में किस राजा महाराजा के पुत्र शिक्षा प्राप्त करने जाते थे? फिर आज तक एक भी उस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त राजकुमार विद्यार्थी ने अपने गुरुकुल से जुड़े हुए अभिलेख लिखकर क्यों नहीं छोड़े? नोट: जब आप लोग स्वयं कहते हैं कि वैदिक काल ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नत काल था, तो सम्राट हर्षवर्धन के पूर्व से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक और उससे पहले के मिले साक्ष्यों के विश्लेषण से कहीं भी वैदिक काल का कोई उन्नत ज्ञान और साक्ष्य क्यों नहीं दिखा? फिर आप लोग आज कैसे कहते हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में पूर्व काल की सभ्यता थी?